नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अभी 2 दिन आप पहले आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अजमेर शरीफ में चादर लेकर गए, जिन्होंने वहां जाकर उस चादर को चढ़ाया। भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चादर लेकर जाई गई थी। हालांकि इसके बाद विपक्ष की तरफ से बहुत सारे आरोप बीजेपी की तरफ लगाए गए। बीजेपी को तमाम तरीके की बातें विपक्ष के द्वारा कही गई, लेकिन जो मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी समझे हैं, शायद वो मुद्दा कोई और नेता नहीं समझा है। पहले एक बार सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को। ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में। क्या कहा? इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहां पर खुदाई हो, यहां पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये कब्रिस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीजों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीजों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज को ये रोकने की जरूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीजों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा। ये देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने खुद बताया कि 7 जगह तो सर्वे के लिए एप्लीकेशंस, याचिकाएं कोर्ट में उत्तर प्रदेश को लेकर लगाई गई हैं। और इसी अजमेर शरीफ पर भी अभी पिछले दिनों कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि एक हिंदू मंदिर को तोड़कर अजमेर शरीफ की दरगाह बनाई गई है, इसका भी कोर्ट के द्वारा सर्वे किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इन सारे मामलों को लेकर एक याचिका दाखिल की गई। वर्शिप एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद कहा कि जब तक वर्शिप एक्ट की वैधता पर, संवैधानिकता पर लोग जिन्होंने याचिका दायर की है, उन्होंने कहा है कि वर्शिप एक्ट पूरी तरीके से असंवैधानिक है, लेकिन जब तक इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक सभी मामले की जो कार्रवाई है वो होल्ड रहेगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को यह बात समझने की जरूरत है, जहां चादर की जरूरत है वहां चादर सरकार भिजवा रही है, और जहां खुदाई की जरूरत है वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार खुदाई करवा रही है। तो चादर चढ़ाने से जो पूर्व में किए गए कृत्य हैं वो ढकने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुगल आक्रांताओं के द्वारा हाहाकार मचाया गया था, जिस तरीके से मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, अगर उनकी खुदाई चल रही है, हालांकि फिलहाल तो अगर संभल की बात करें, जिस मुद्दे को टारगेट असदुद्दीन ओवैसी लगातार कर रहे हैं, वहां सरकार के आदेश पर प्रशासन की तरफ से बिल्कुल कानूनी तरीके से, वैध तरीके से खुदाई जारी है। और ये हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि संभल एक ऐतिहासिक नगरी है, संभल एक पौराणिक नगरी है, 19 कूप और 68 तीर्थ संभल में मौजूद हैं। और अगर समुदाय विशेष के द्वारा, जिनके हितैषी असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके द्वारा अगर उन पर कब्जा किया गया था और अब उन्हें अगर कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी को मिर्ची क्यों लग रही है। वहीं साथ ये भी आपको बता दूं कि जो सत्यव्रत नगर नाम की चौकी संभल की जामा मस्जिद के सामने बन रही है, उसको लेकर भी एक कुछ पोस्ट
सोशल मीडिया ट्विटर पर किए गए थे। असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा कुछ कागजात दिखाए गए थे कि यह वक्फ की जमीन है। हालांकि प्रशासन ने इनकार कर दिया है कि कोई भी पक्का कागजात ऐसा नहीं है जिससे वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जाए। और अगर इसका कच्चे कागजों पर चलें तो तकरीबन 4 किलोमीटर की संभल की धरती आपकी वक्फ बोर्ड की है। और अब डीएम और एसपी की तरफ से संभल के कहा गया है कि जिन लोगों ने भी एफआईआर दर्ज कर ली गई, हालांकि फिलहाल किसी का उसमें एफआईआर में नाम नहीं है, जांच के बाद नाम आएगा, जिसने भी ये गलत इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है, शेयर की है, उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। और योगी आदित्यनाथ की पुलिस की कार्रवाई किस तरीके की होती है वो असदुद्दीन ओवैसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ओवैसी साहब समझ लीजिए, जहां चादर की जरूरत है वहां चादर चढ़ाई जा रही है और जहां खुदाई की जरूरत है वहां खुदाई लगातार जारी है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। नमस्कार।